होगा। दुहाई देते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, ओ प्रभु प्रभु कितने मेरी सुन सुन प्रभु, मर गए, ऐसे करते रहो, जाओ रोते रहो। जैसे लोग कहते रो रो वो परमेश्वर के सामने वो सुनता है, बकवास बातें। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है प्रैक्टिकल जीवन के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? प्रैक्टिकल करो। हालात आया बोलो नहीं है मेरे लिए, ये खुश नहीं है, खुदा मेरे साथ है। दीन रहना, नम्र रहना, घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड खराब चीज है। ऐसा नहीं इस सामर्थ की बातों से तुम ईगो में आ जाओ, मैं खुश हूं, ऐसा नहीं। ईगो में नहीं, जैसे मैं ईगो में नहीं हूं ऐसे तुमने कभी ईगो में नहीं आना। अच्छा मन रखना, लेकिन दलेर। ये खुदा कहता है मेरी शक्ति पर निर्भर हो जाओ। आप जानते हो मूसा नहीं, एलिया खुदा की शक्ति पर डिपेंड था। जब वो एक्शन में था तो राजा के मुंह पर जाकर कहता है, जा राजा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा इस देश पर बारिश नहीं आएगी। और कहकर चला जाता है। राजा ढूंढता है, अकाल पड़ जाता है। 3.5 साल तक मर रहे इंसान, पशु, बारिश नहीं हो रही। सोच कर देखो, वो जब तक अधिकार को यूज करता है, बाल के नबियों को चैलेंज करता, कहता आज पता चल जाए इस दुनिया का मालिक यहोवा है या तुम्हारा बाल। जो आसमान से आग को ले आएगा वही परमेश्वर होगा। चैलेंज कर देता है, क्योंकि उसका भरोसा किसके ऊपर था? अब उसकी शक्ति पर डिपेंड था। लेकिन बाइबल में लिखा इतने बड़े काम कर रहा था जब एक्शन में था, डिपेंड था। लेकिन अपनी उन्नति को किया उसने, परमेश्वर की उन्नति को खर्च किया जो उसने इकट्ठी की थी प्रेयर से, ठीक है। लेकिन जब बाल के नबियों को खत्म कर देता है, वो इजेबेल जो रानी थी, अहाब की पत्नी, राजा अहाब की पत्नी, वो शैतान की पुजारन थी, शैतान पर विश्वास करती थी। वो अपने मंत्रियों को कहती, जाओ उसको, एलिया को मेरा मैसेज दो, जब तक मैं एलिया का सिर उसके धड़ से अलग नहीं कर दूंगी। अगर ना कर पाई तो बाल मेरा इससे भी बुरा करी। ऐसे जब उसको पता चलता है वो भागता है वहां से। अब यहां पर क्या कर रहा है वो? जब आगे पढ़ोगे तो दुहाई दे रहा है परमेश्वर को, परमेश्वर से समझा रहा है, तू फिर दुहाई दे रहा मेरी। दुहाई हम तब देते हैं जब कमजोर होते, जब हमारा भरोसा नहीं बना हुआ, जब हम वचन पूरा नहीं कर रहे, हम खराई से नहीं चल रहे, हम आज्ञाओं को नहीं मान रहे, हम बीज बोने में हर नियम में खरे बने हुए, तो हमारे अंदर हियाब काम करता है। जब हम आज्ञाओं में चोर हैं, आज्ञाओं में आगे पीछे हैं, फिर हमारे अंदर कमजोर मन होता है। कितनों को समझ आ रही है बात? क्या आप लोग रेडी हो आज उसकी शक्ति पर निर्भर होने के लिए? क्या आप गिड़गिड़ा कर, कुड़कुड़ कर, रेंग रेंग कर जीवन जीना चाहते हो या स्ट्रांग जीवन जीना चाहते हो? तो फिर ऐसे करना, अभी जब प्रेयर करना ऐसे करना, इसको कहते हैं स्ट्रांग। कुछ लोग ऐसे, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, अपनी बॉडी को स्ट्रांग, स्ट्रिक्ट करो, हार्ड करो। जैसे हम बैठते हैं ना, कभी कभी ऐसे ऐसे बैठते हैं हम लोग। जब हम बैठते हैं ऐसे, तो कई बार हम थोड़ा टाइम जब प्रे करते हैं, आधा घंटा या 20 मिनट, तो हमारी पोजीशन ढीली पड़ जाती है। कई लोगों को मैंने देखा प्रार्थना करते 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 ऐसे करते हैं। जब तुम्हें लगे मैं ढीला पड़ रहा हूं, ऐसे आ जाओ, ऐसे हो जाओ। स्ट्रांग रखो अपनी बॉडी को, अपना मन को लगा के रखो, स्ट्रांग बात करो। यह होता है प्रार्थना करने का सिस्टम। जब तुम्हें लगे मेरे घुटने थक गए हैं, फिर चौंकड़ी पर आ जाओ।
लेकिन बॉडी को ढीला मत छोड़ो, अपने शब्दों को ढीला मत छोड़ो। 1 घंटा 2, जब तुम्हें ये आदत पड़ जाएगी ना, तुम 4-4 घंटे प्रे करोगे, 6-6 घंटे प्रे करोगे। ये बात याद रखो। तुम्हें जब तुम्हें ये करने की आदत पड़ जाएगी, फिर स्पिरिट तुम्हें, क्योंकि स्पिरिट तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, आत्मा तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। परमेश्वर की सामर्थ अपने आप काम नहीं करेगी जब तक तुम एक्शन नहीं करोगे। एक्शन तुम्हें लेना होगा, फिर वो काम करेगी। ये नहीं है हालात, कुछ नहीं, ये एक्शन है। क्या है हमारा? ये चंगा हो चुका, ये हील है, ये मेरा खुदा कर चुका है। 2 दिन नहीं रिजल्ट आया, 10 दिन नहीं आया, खड़े हो आप उस बात पर, रिजल्ट आ जाना रिजल्ट। अगर तुम ढीले हो गए, पापा जी से मिलाओ, नहीं हुआ या पापा जी आए पापा जी, क्या ऐसे करना है? स्ट्रांग बनना है। आई होप अभी हम कुछ मिनट प्रेयर करेंगे। स्ट्रिक्ट हो जाओ मेरे साथ मिलकर, हम प्रेयर करेंगे। चलो, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखो और उसका धन्यवाद करना शुरू करो, ऐसे हाथों को करके। अगर आपको अन्य भाषा आती है तो अन्य भाषा करो। यस 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 यस। वो जीवित खुदा है, वो सामर्थी परमेश्वर है, जिसने आसमान पृथ्वी हर चीज को बनाया है। वो आज परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम उसके साथ हो। उसने तुम्हें चुन लिया है। पहले तुम संसार में थे, अंधकार में थे, अब तुम उसकी ज्योति में हो। यहां पर मटेरियल की पूजा नहीं करते, हम अपने अंदर से आत्मा के द्वारा उसकी भक्ति करते हैं। हम अंदर से उसकी भक्ति करते हैं, उस अनदेखे परमेश्वर की, जिसको हम देख नहीं रहे लेकिन वो हमारे साथ है। बाइबल में 340 बार के लगभग लिखा होगा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो दिख नहीं रहा लेकिन वो तुम्हारे साथ है। अपने मन को उस पर लगाओ। बाइबल कहती है तुम मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो जाओ। वो शक्तिशाली परमेश्वर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। मुंह खोलो, धन्यवाद करो, मुंह खोलो, आवाज आनी चाहिए। रूज़ेन खोरिज़म बाबा ओब्रो से के नम बेबे लोब्रो से के नम बाबा लेबरे जंद्र बेबे रिजंद्र बा ऊपरा ने जंद्र बेबे। हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, वो कुछ नहीं है, खुदा बड़ा है। वो खुदा बड़ा है, हालात बड़ा नहीं है, खुदा बड़ा है। हालात बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। वो दुनिया का रचने वाला बड़ा, जिसने तुम्हें चुना, तुमने अपने पास बुलाया, अब तुम उसके साथ हो। उस पर अपने मन को लगाओ, उसके साथ जुड़ो, अपने मन को जोड़ो। कहो धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता। अंदर से जुड़कर बोलो धन्यवाद। अंदर से जुड़ो, ऐसे फील करो मैं उसके साथ हूं, फील करो मैं उससे बातें कर रहा हूं, फील करो अपने अंदर से कि मैं उससे बातें कर रहा हूं, फील करो मेरी बातें उसके साथ हो रही है। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान खुदावंद, आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो। परमेश्वर मेरी बात तुमसे हो रही है। ऐ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं बातें तुमसे कर रहा हूं। मेरी बातें, मेरे शब्द, मेरी प्रेयर सब तुम्हारे सामने आ रही है, तेरे सामने रखी जा रही है। सर्वशक्तिमान आप मुझे स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। मैं आत्मा में बढ़ चुका हूं, मैं आत्मा में चल रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे चला रहे हो, पवित्र आत्मा मुझे चला रहे हो। यस 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 यस। रेज़े नखोरे बे। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी में टूट चुकी है। बोलो, हर रुकावट मेरी जिंदगी में टूट चुकी है। हर शैतानी चीज मेरी जिंदगी में टूट चुकी है। हर नेगेटिविटी मेरे जीवन से आउट हो चुकी है। मैं ब्लेस्ड हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं। मैं आत्मा से भर चुका हूं, मैं आत्मा से भर चुका हूं, पवित्र आत्मा से भर चुका हूं। मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन है मैं जीत चुका हूं। यस खुदा, आप मुझे छू रहे हो, मुझे टच कर रहे हो। मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मैं स्ट्रांग हो चुका हूं, मैं बढ़ चुका हूं, मैं एक्शन में जिंदगी ले चुका हूं, मैं प्रैक्टिकल जीवन को जी रहा हूं, मैं वचनों को पूरा कर रहा हूं, मैं संगति में कंटिन्यू हूं, मैं प्रेयर में कंटिन्यू हूं। हर वचन, हर आज्ञा मेरे जीवन का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। यस 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 बोलो। रूज़े नखोरे मैं एलिया की तरह कभी आगे जाकर डाउन नहीं होगा।
मैं हमेशा तेरे साथ स्ट्रांग रहूंगा। पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बना चुके हो, पवित्र आत्मा से यूज कर चुके हो। मैं कभी भी आगे जाकर डाउन जीवन नहीं, दुहाई देने वाला नहीं, एक्शन में अपनी जिंदगी को जीऊंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुम बोलोगे वो होगा। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो इस पेड़ को कहा उखड़ जा, पेड़ को कहा सूख जा, तुम इस पहाड़ को कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, लेकिन मन में संदेह ना करो, तुम जो बोल रहे हो, तुम अगर विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वो एक्शन है, ये वो शब्द है, ये परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर होकर जो हम बोलेंगे वो हमारा खुदा अपनी सामर्थ के साथ करेगा। बोलो बोलो, जो भी तुम्हारी जिंदगी में हालात हैं, आज बोलो उखड़ उखड़ मेरे जीवन से, हट जा ये बीमारी। यीशु ने कोड़े खाए, हट बीमारी। जो तुम्हारे शरीर में रोग है, तुम्हारे घुटनों में रोग है, तुम्हारे घुटने खराब है, लीवर, हार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट, ऐसा अंग तुम्हारे शरीर में जो बीमार है, खराब है, आंखें, कान, लीवर, नाक, मुंह, किडनीज, घुटने, ब्रेन ट्यूमर, कोई भी रोग, बोल यीशु ने कोड़े खाए हैं, निकल बीमारी, निकल, उखाड़ उखाड़ यीशु के सामर्थ्य नाम से उखाड़। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे शरीर के ऊपर। यीशु ने कोड़े खाए, यीशु ने कोड़े खाए मेरे लिए, मेरी चंगाई के लिए, इसलिए बीमारी, ऐ हालात, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं विश्वास करता हूं सच्चे ज्ञान पर, मैं बिलीव करता हूं सच्चे परमेश्वर पर, जिसने मुझे छुड़ाने के लिए काम किया है, जिसने छुड़ाने के लिए मुझे काम किया है। छूट जा, छूट जा, निकल निकल, शट 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 शट, उखड़ जाए बीमारी, उखड़ जाए हालात, तेरा कोई अधिकार नहीं है। अगले 2-3 मिनट ऐसे बोलते जाओ, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे चंगा किया है, तूने मुझे हील किया है। तेरा वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो चंगाई है वो पूरी हो चुकी मेरे शरीर से। आंखों पर चश्मा लगा कोई भी रोग है, गले का रोग है, नॉर्मल मत करो अपने आप को, एक्शन में लो। एक्शन में तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारा अधिकार काम कर रहा है, खुदा की सामर्थ काम कर रही है। जैसे तुम अधिकार से बोलते हो, खुदा की सामर्थ काम करती है। जैसे तुम अधिकार से बात करते हो, खुदा की सामर्थ काम करती है। जैसे तुम अधिकार से बात करते हो, खुदा की सामर्थ काम करती है। इस दुनिया में सर्वशक्तिमान खुदा है, कोई शैतान नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई हालात नहीं, सब जीरो है। खुदा बड़ा है, वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो माइटी गॉड है। तुम उसके बच्चे हो, तुमने उसे चुन लिया है, उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम उसकी संतान हो। जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तब उसकी संतान हो। बोलो 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 बोलो, यस। मेरी जिंदगी प्रार्थना लाइफ है, आत्मा की लाइफ है, परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग लाइफ है। मैं उसकी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, उसकी आज्ञाओं में बढ़ चुका हूँ, उसके वचनों में बढ़ चुका हूँ। मैं खरा, सच्चा, पूरा, ईमानदार बन चुका हूँ। मैं खराई से चलने वाला बन चुका हूँ। मैं यूसुफ की तरह खरा, पूरा, पवित्रताई में चलने वाला बन चुका हूँ। हर गंदी सोच, हर गंदे विचार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हर गंदी सोच, गंदे विचार मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। कोई व्यभिचार की गंदी सोच मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। खुदा ने मुझे अपने लहू से पवित्र किया, अपने आत्मा से पवित्र किया। मैं पवित्र हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। बोलो 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 बोलो। मैं बढ़ रहा हूँ प्रार्थना में, इच्छा में, वचनों में, बाइबल रीडिंग में, प्रार्थना करने वाला। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग उसकी बेटी हूँ, स्ट्रॉन्ग उसका बच्चा हूँ। मैं उसके काम करूंगा, मैं सुसमाचार दूंगा, उसके राज्य को बढ़ाऊंगा, उसके राज्य की सेवा करूंगा। मैं ईमानदार हूँ, मैं खरा हूँ, उसके वचनों पर चलने वाला हूँ। ऐसा खुदा कर चुका है। फिर से बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलो। रोजे न खरे बेबी उपरा नारी बेबी जंद्र बेबी लेबरी जंद्र बेबी। वो सामर्थी परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, वो सामर्थी परमेश्वर तुम्हारी बॉडी में काम कर रहा है। तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारी दिलेरी से, तुम्हारे हिया बोलने से पवित्र आत्मा बड़ा स्ट्रॉन्ग तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तुम हील हो रहे हो, तुम चंगे हो रहे हो, तुम फ्री हो रहे हो, तुम आजाद हो रहे हो। तुम्हारा रोग खत्म हो रहा है, तुम्हारे हालात खत्म हो रहे। जादू टूने, बंधन, ब्लैक मैजिक के बंधन तोड़ रहा है खुदा की सामर्थ, तोड़ रही है खुदा की सामर्थ, तोड़ रही है खुदा की सामर्थ। सारे ब्लैक मैजिक के बंधन, शराब, हर चीज जो शैतानी चीज है वो आपके घर से, परिवार से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस के ऊपर से वो तोड़ चुका है,
वो तोड़ रहा है। जैसे तुम मन लगा रहे हो वो हो रहा है, हो रहा है। जैसे तुम बोल रहे हो उसकी सामर्थ काम करिए, उसकी सामर्थ काम करिए, उसकी सामर्थ काम करिए। तुम्हारे शरीरों में काम करिए, तुम्हारे घर में काम करिए, तुम्हारे बच्चों में काम करिए, तुम्हारे पति में, पत्नी में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे परिवार में। वो सामर्थ 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 काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। तुम आत्मा से भर रहे हो, तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो। यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। अल्लाह कुछ नहीं है, शैतान कुछ नहीं है। वो मक्खी है, मच्छर है, परमेश्वर सामर्थी है, माइटी गॉड है। उसने दुनिया को रचा है, शैतान ने कुछ नहीं बनाया। उसकी एक भी चीज नहीं इस दुनिया में। वो गंदी चीज है, फालतू चीज है। खुदा सब कुछ है। अपने मन को खुदा की ओर पक्का करो, उसकी ओर पक्का करो। हालातों से मन हटाओ, उसकी ओर बढ़ाओ। वो सामर्थी है, दया करने वाला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। उसने तुम्हें चुना एक बड़े मकसद से, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, अपना गवाह खड़ा करने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए, दुनिया में तुम्हें प्रकट करने के लिए। तुम्हारी गवाहियों से तुम्हें सामर्थी बनाकर तुम्हें दुनिया में प्रकट करेगा, ऊंचा करके। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। हालेलुया। उठो, चेक करो अपनी बॉडी को।